पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। यहाँ आकर इतनी खुश थी कि मेरी तालीम का रास्ता खुल जाएगा, मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। बस घर वालों को पता चल गया। हाशिर और ताया अब्बा मुझे यहाँ कभी नहीं रहने देंगे। लेकिन अब मेरे साथ जो भी होगा मैं उस पर मुतमईन और दिल से राजी होंगी, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा और तवक्कल करना आ गया। हर वो काम जो नहीं होता इसमें भी तेरी ही मसलिहत होती है, और जो होता है उसमें भी तुम्हारी बेहतरी होती है। मैंने अपनी जिंदगी का हर फैसला तुझ पर छोड़ दिया है मेरे मालिक, और मैं इसी पर खुश हूँ। तुम हर वक्त नमाज़ें पढ़ती रहती हो, क्या इतनी लंबी लंबी दुआएं मांगती हो? पता है सारा, मैं आपा जी से भी यही कहती थी कि आप इतनी लंबी लंबी दुआएं कैसे मांग लेती हैं, लेकिन अब समझ आ रहा है कि दुआएं लंबी क्यों हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? मुझे भी बता दो। जब बंदे और अल्लाह में दोस्ती हो जाती है ना, तो उससे बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो बातें करते करते वक्त का पता नहीं चलता। अल्लाह तुम्हें दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ दे। तुम्हारी बातों से जो मेरे दिल को सुकून मिला है वो किसी शय से नहीं मिलना था। मेरे दिल से तुम्हारे लिए सिर्फ दुआएं निकलती हैं। मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकती, सिर्फ दुआएं दे सकती हूँ। अम्मा जी, दुआओं से बड़ी कीमती चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं, और ख़ास तौर पर वो दुआएं जो दिल से दी जाती हैं। तुम्हारे लिए तो मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। मसलन आप क्या दुआएं करती हैं? अल्लाह इसको हर वो खुशी दे जिसकी ख्वाहिश इसका दिल करता है। बहुत शुक्रिया अम्मा जी, आप मुझे इस तरह दुआएं देती हैं तो मुझे अपनी आपा जी की याद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ है। मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ। मुझे तुमसे यूँ मोहब्बत होने लगी है जैसे अपने बच्चों से मोहब्बत करती हूँ। लो भाई, इधर तो माँ बेटी मिल गई, मैं चलती हूँ। सुनो सारा, मोहब्बत बांटने से मिलती है। एक बार बांट कर तो देखो, मोहब्बत के बदले मोहब्बत ही मिलेगी। क्या पढ़ रहे हो? ये माशाल्लाह सा मैंने सुना है कि आपके पास है। प्लीज अगर है तो मिलवा दीजिए, मैं उसके घर से आया। है तो यही, लेकिन उसने तो बताया था कि वो यतीम और बेसहारा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उसका अपना हूँ। अगर उसका कोई अपना होता तो वो उनको छोड़कर यहाँ क्यों आती? जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या? वैसे आप उसके लगते क्या हैं? मैं उसका कजन होता है साहब। कजन के साथ तो हम बिल्कुल नहीं मिलने दे सकते। खुदा जाने आप उसके हकीकी कजन हैं भी या नहीं। देखिए आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं आपकी मौजूदगी में उससे मिलूंगा। आप बस एक बार उसे मिलवा दें मुझसे। और अगर उसने आपसे मिलने से इनकार कर दिया तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन आप बुलाइए तो सही उसको। अच्छा ऐसा करें, वो जो नई लड़की आई है ना मशल, उसको बुला कर ले आए। जी ठीक है। मशल, ये आपके कजन? जी मैम। मिशेल कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है सारे घर वाले कितने परेशान थे तुम्हारी वजह से। तुमने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया। वो घर मेरा नहीं था इसीलिए छोड़ा। कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूँ अरीशा ने तुम्हें निकाला है, और मैं ये भी जानता जो भी हुआ, मैं अब वो सब कुछ भुलाना चाह रही हूँ और जो हकीकत है उसका सामना करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसी हकीकत?
यही कि मेरा वजूद अब सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। अब मैं अपनी राहें खुद तलाश कर रही हूँ और अपना मुस्तकबिल भी खुद बनाऊंगी। तुम मरीशा की गलती की सजा हम सबको कैसे दे सकती हो? मैं मानता हूँ ना उसने गलती की है, लेकिन जो भी है, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगी। तुम जानती हो ना, आपा जी ने मुझे मुहाफिज बनाया था तुम्हारा। अच्छा, मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता इन सबके पास। बस अभी मेरे साथ फौरन चलो घर। मैं आपको आपा जी के हर कॉल से आजाद करती हूँ। यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, यहीं रहूंगी और मुझे आप यहाँ से नहीं लेके जा सकते। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें और खुद भी यहाँ से चले जाएं। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, समझी? तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। चलो। मैंने कह दिया ना आपसे, मैं नहीं जाऊंगी और आप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखें मिस्टर, ना तो आप इस लड़की के भाई हैं और ना बाप, और ना ही आपका इसके साथ कोई महरम रिश्ता है, और इस सूरत में मैं इसको आपके साथ नहीं भेज सकती। कैसी बातें कर रही हैं? मैं कजन हूँ इसका, तायजाद। है तो ना महरम ना। क्या मतलब है इस बात का? देखें, इस लड़की को आपके साथ हम उसी सूरत में भेज सकते हैं जब इसके घर से किसी महरम रिश्ते को आप लेकर आएंगे। ये यहाँ से किसी महरम रिश्ते के साथ ही जा सकती है। हम यहाँ पर यतीम और बेसहारा लड़कियों को पूरा तहफ्फुज़ देते हैं और फिर उनकी शादी करवाकर बाइज्जत तौर पर शौहरों के साथ रुखसत करते हैं। लेके तो मैं इसको जाऊंगा मैं। और अगर यहाँ से ले जाने की शर्त महरम है तो शौहर की हैसियत सही से। आप बुलाइए मौलवी साहब को, निकाह पढ़ना है। मुझे लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों मशल, आपको तो कोई एतराज नहीं है? नहीं, मैं जानता हूँ मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इसकी पसंद नापसंद मुझे अच्छी तरह पता है। इसकी डायरी का एक सफा पढ़ा है मैंने। अच्छा, याद है ना आपा जी क्या कहती थी? आपा जी कहती थी कि अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करता है, बस उसके इज़हार का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। असल हम नहीं समझ सकते। आज के बाद कभी ये ना कहना कि तुम्हें उससे शिकायत है। जो चाहता है वही होता है, और जब चाहता है तभी होता है। आपा जी कहती थी ना, कुन फयकुन। बताओ मशल, क्या तुम इस निकाह के लिए तैयार हो? सबको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? मशल का निकाह हो रहा है। तुम सच कह रही हो? किससे निकाह हो रहा है इतनी जल्दी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मशल, क्या सारा सच कह रही है? जी। शुक्र है यहाँ भी सिलावारिस को ब्याने आए। कौन है वो हीरो? मेरा कजिन है। वही ना जिससे तुम मोहब्बत करती थी? हाँ वही। फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये मौजज़ा कैसे हो गया। बस जिस कुन फयकुन की तुम दुआएं मांगा करती थी वही हो गया। अब यकीन आ गया। कभी कभी बरसों से मांगी हुई दुआएं कैसे लम्हों में कबूल हो जाती हैं। बिल्कुल। मिशल, निकाह के बाद तुम चली जाओगी, मैं फिर से अकेली? अम्मा जी, जिनके साथ अल्लाह ताला होता है तो ना उसे किसी के सहारे की जरूरत होती और ना मोहब्बत। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अम्मा जी, मैं तो यही हूँ ना, और मशल की तरह आपका बहुत ख्याल रखूंगी। अब आप उदास मत हो। जीती रहो। और सुने, सब अच्छी सी तैयार हो जाओ। हम सब मिल के मशल को रुखसत करेंगे खुशी से, ठीक है? इंशाल्लाह। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने घर में आबाद रखे। आमीन। हाँ।
मशल आजम, क्या आपको मोहम्मद हाशिर के साथ बावज 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त निकाह कबूल है? बताइए बेटा, आपको मोहम्मद हाशिर के साथ 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त निकाह मंजूर है? यकीन नहीं आ रहा, जिस चीज के लिए मैं इतनी दिन रात दुआएं किया करती थी वो दुआ इतनी जल्दी कबूल हो रही है। बताइए बेटा, मोहम्मद हाशिर के साथ निकाह कबूल है? मशल, बताओ बेटा। कबूल है। बेटा तुम तो बाहर के झोंके की तरह आई और हर तरफ अपनी खुशबू बिखेर कर जा रही हो। बेटा, तुमने जो मेरी वीरान जिंदगी को नई उम्मीद दी है, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को भी खुशियों और उम्मीदों से भर दे। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको मशल जैसी लड़की मिली। देख रही हैं यहाँ पे सब लोग इसे कितनी दुआएं दे रहे हैं और सिर्फ चंद दिनों के लिए यहाँ पर आई, लेकिन अपने किरदार और इखलाक की खुशबू बिखेर दी। जी देख रहा हूँ, लगता है अल्लाह ने अपनी मोहब्बतों का सारा खजाना मशल पर निछावर कर दिया। ऐसे लोग दुनिया में बहुत खास होते हैं जिन्हें एक साथ इतनी सारी मोहब्बतें मिल जाती हैं। लगता है अल्लाह की इस पर खास नजर करम है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपको पता है, ये सब मेरी आपा जी की दुआओं का असर है और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत दी। खुश रहो, नाज रहो और आती जाती रहना। बल्कि मैं तो कहती हूँ यहाँ की मायूस औरतों को जो तुमने उम्मीद और मोहब्बत का पैगाम दिया है वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। चले मशल। अल्लाह। हाशिर अभी तक नहीं आया? नहीं, ना ही कोई उसका फोन आया, ना वो फोन उठा रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मशल का भी कुछ पता नहीं चला। आज जब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हमने मशल के साथ बहुत ज्यादती की है और ये बात मेरी समझ में आ गई है कि जब इंसान किसी के लिए बुरा सोचता है ना तो वो हकीकतन हमारे लिए बुरा हो रहा होता है। मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत ज्यादती की। अल्लाह खैर करेगा। मैं भी बहुत दुआएं मांग कर आया। वही पाक ज़ात है जो दुआएं सुनती भी है और चाहे तो माफ भी करती है, और वही दिलों को और तकदीरों को बदलता है। बस तुम अल्लाह से यही दुआ मांगती रहा करो कि वो हम सब पर रहम फरमाए। आमीन। और हमारी बच्ची जहाँ कहीं भी है अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। हाशिर आ गए? मशल, शुक्र है तुम खैरियत से हो। मशल बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? शुक्र है तुम मिल तो गई। बेटा, इस तरह भी कोई घर छोड़ कर जाता है भला? हाशिर बेटा, तुम्हें ये मिली कहाँ से? अबू, इसकी फ्रेंड है रमशा। उसके कजन डीएसपी रेहान ने मुझे बताया था कि ये दारुल अमान में। और आप फिक्र ना करें, अब मशल आपसे बगैर पूछे कभी घर से नहीं जाएगी, इसलिए कि ये इस घर में अब बहू बनकर आई है। दारुल अमान वालों ने हमारा निकाह पढ़वा दिया। सच? वाकई? माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहो, सदा सुहागन रहो बेटा। ये लो, ये मेरी तरफ से सलामी। ले लो ले लो ना बेटा, जीती रहो। माशाल्लाह।
मेरी बहू तो है ही नसीबवान। हाँ बेटा, जो कुछ भी हुआ मुझे माफ कर दे। अम्मी, अच्छा, मैं अपनी बहू को सलामी तो दूं? जी मेरी तरफ से सलामी वाली। बेटा, तुमको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो भी फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला किया है। बेशक। रिशा, आओ बेटा, मशल को गले में लो और तमाम रंजिशें कदूरतें खत्म करो। बेटा, रिश्ते मोहब्बत निभाने से मजबूत होते हैं। चलो आओ, चलो शाबाश, गले में लो इसे। रीशा, ना पहले कभी मेरे दिल में आपके लिए नफरत थी और ना फिर। मशल, मुझे माफ कर दो। I'm really sorry. माशाल्लाह, आज मेरी फैमिली मुकम्मल हो गई। हाँ, शुक्र है उस जात का। आजो 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 आजो, मामू के पास आजो। कितना प्यारा है माशाल्लाह। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। पहले मेरा बुरहान चला गया, कब बिस्मा की इतने अरसे से कोई खबर ही नहीं। ये मकाफात अमल है शमा बेगम, जरा फुर्सत में सोचना, तुमने हमारी आपा जी के साथ क्या किया और फिर मशल के साथ। अब तो लगता है सबके मुजरिम मैं ही हूं। अबू, अम्मी, मशल मिल गई। सच? अरे कहाँ है वो? कब आई, किसके साथ? अबू से हाशिर भाई घर ले आए हैं, वो भी निकाह करके। हाशिर और मशल? जी। अरे बेटा, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं अपनी बेटी को मिलकर आता हूँ। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मशल बेटा, अगर आज आपा जी जिंदा होती तो कितनी खुश होती। वो आशिर से जितनी मोहब्बत करती थी ना, उतनी ही तुमसे करती थी। मशल, मेरी बच्ची, शुक्र है खुदा का तू आ गई। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरा बुरहान मुझे छोड़ के चला गया। तुम्हारी बद्दुआ लग गई मुझे मशल, तुम्हारी बद्दुआ लग गई। मेरा सब कुछ छिन गया। ये देखो देखो, मुझे माफ कर दो, अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चाची जान, ये आप क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं आप? हाँ मशल, हम दोनों तुम्हारी गुनाहगार हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, हमें माफ कर दो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। जिंदगी कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंचा देती है जहां ना आगे उम्मीद होती है और ना पीछे कोई रास्ता। फिर मोजिज़े होते हैं दुआओं से, और फिर कुन फयकून हो जाता है और तकदीर बदल जाती है। बस इस बात के ऊपर ईमान और यकीन रखो मेरी जान। तो मुझे माफ कर दोगी ना? कह दोगी एक बार मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे दिल से बोझ उतर जाएगा, मेरे बच्चे की रूह को सुकून मिल जाएगा। मेरे हाथों की तरफ से मुझे माफ कर दे। चाची जान, आप लोग मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैंने आज तक किसी का बुरा चाहा है, ना किसी को बद्दुआ दी है। लेकिन बेटा, अल्लाह तो देखता है ना वो किसी की आह को रद्द करता है और ना बद्दुआ को।
और ना किसी की अच्छी नीयत और अमल को। मशल बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए हाशिर बेटे को जज़ा बना दिया। मशल, शुक्र है तुम मिल गई और घर भी आ गई। रेहान भाई ने बताया और तुम्हारी सहेली का निकाह भी हो गया। ये सच? किससे? ये है तुम्हारे दूल्हा भाई। हाशिर भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मशल, क्या ये वाकई सच है? ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक मिनट। चाची जान बेटा, ये सब जेवरात मैंने अपनी बहू के लिए रखे थे। अब तुम मेरी बहू को बहुत अच्छी सी दुल्हन बनाना। आप बेफिक्र रहें, ऐसी दुल्हन बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मैंने फैसला किया है, मेरी बच्ची मेरे घर से रुखसत होकर आएगी। हाँ, मेरी बेटी है ये। मैं इसको अपनी बेटियों की तरह अपने घर से रुखसत करूंगी। फसिया भाभी, अब्बास भाई आप शाम के बाद बारात लेकर आ जाए मेरी बेटी की। क्यों नहीं, जरूर। मेरी असल बेटी तुम हो। चलो मेरे साथ घर, मुझे माफ कर दो। जाओ बेटा, इनको अपना माँ बाप समझकर खूब खिदमत करना। अब्बास भाई, फसिया भाभी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। अल्लाह नसीब अच्छे करे, सारे जमाने की खुशियां मिले तुम्हें। फसिया भाभी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, इतनी अच्छी बहू मिली आपको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज आपा जी होती तो बहुत खुश होती। दोनों खानदानों को मिलता देखकर इसी मौजे की तो वो मुंतजिर थी। ये तो वाकई में मौजूदा हो गया। अल्लाह ने कैसे लम्हों में इन दोनों खानदानों को जोड़ दिया। अल्लाह ये मोहब्बत हमेशा कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ कैसे आनन फानन हो गया। अब्बास भाई, इसके पीछे भी आपा जी की दुआएं। बेशक। और मशल के अच्छे नसीब भी। वाकई मेरी बेटी बहुत नसीबों वाली है, इसे एक साथ सब कुछ मिल गया। बेशक। चले इसमें जीती रहो बेटा, सदा खुश। बहुत प्यार करती है मुझसे। आज भी ज़ाहिर नहीं करूंगी। तो मैं
असल में ये कहना चाहती थी कि मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या है और इंसान के होश कैसे उड़ा देती है। जब दिलो दिमाग और रूह को अपनी सहर में जकड़ती है तो इंसान दीवाना ही तो हो जाता है। हाशिर की मोहब्बत ने मुझे ऐसे ही ये आपको कहाँ से मिली? जब पागल दीवानों की तरह तुम्हें शहर भर में तलाश कर रहा था ना, कोई पता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तब ये डायरी मेरे हाथ लगी थी, समझे? बस मुझे सब कुछ बता दिया। मैं हैरान हूं तुमसे इतनी मोहब्बत कैसे करने लगी थी। पता नहीं, बस अल्लाह ताला ने दिल में डाल दी। ठीक कह रही, अल्लाह ही हमारे दिलों में मोहब्बत डालता है। और तुमने इजहार क्यों नहीं किया? डरती थी कहीं आप इनकार ना करते। बस फिर दुआ करने लग गई अल्लाह से कि जिस तरह आपकी मोहब्बत मेरे दिल में उसने डाली, उसी तरह मेरी मोहब्बत आपके दिल में डाल दे। हो गई तो आपको। अरमान, अरमान, तुम जा रहे हो? हाँ, मैं वापस जा रहा हूँ। हम सबको छोड़कर? अरमान, मुझे और आदन को तुम्हारी जरूरत है। रीशा, मैं तुम्हें अभी तक सिर्फ अपनी बेटी की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। अरमान, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं अंदर कोई गलती नहीं करूंगी, तुम पे शक भी नहीं करूंगी, कभी बदतमीजी से बात भी नहीं करूंगी। क्या तुम मुझे एक दफा माफ नहीं कर सकते? रीशा, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, मगर अब मेरे बस में नहीं है। मैं ये रिश्ता सिर्फ तुम्हें अपनी बेटी की माँ समझ के निभाऊंगा, और तुम्हें जिस दिन ये रिश्ता भी बोझ लगने लगे ना, मुझे बता देना, तुम्हें इससे भी आजाद कर दूंगा मैं। अरमान, प्लीज, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। खुदा का शुक्र करो कि हमारी बेटी है। अरमान, अरमान, अरमान। क्या इतनी बड़ी बड़ी आंखों से क्या देखे जा रही हो? क्या वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? तो बिस्मा आपी से करता था बिस्मा से मोहब्बत, लेकिन शायद अब नहीं। क्या मतलब? माशाल्लाह, उस दिन जो मेरी मोहब्बत को धुतकार के उसने सबके सामने मुझसे रिश्ता तोड़ा था ना, उस दिन वो चैप्टर क्लोज, निकल गई उसकी मोहब्बत मेरे दिल से। तुम्हें पता है, मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है। बेवफाई बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करती। मुझे लगता था मैं उसके बाद कभी कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, किसी से भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लगता है जैसे जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, शायद आज तक मैंने कभी किसी से अपनी मोहब्बत की ही नहीं। यकीन नहीं आ रहा। चलो, मुझ पे नहीं लेकिन अपने रब पे तो यकीन रखती हो ना? उस पर तो सबसे ज्यादा यकीन, पूरा भरोसा। तो बस कर लो यकीन, जो अल्लाह किसी की मोहब्बत दिल से निकाल सकता है, किसी की मोहब्बत दिल में डाल भी सकता है। जैसे बिस्मा की मोहब्बत मेरे दिल से निकाल के तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। एक बात पूछूं आपसे? बस एक बात? 100 बातें पूछो। अब तो हाशिर सारे का सारा तुम्हारा है।
पूछो क्या पूछो। तो आपने इतनी अचानक, इतनी जल्दी मुझसे निकाह का फैसला कैसे कर लिया? सच पूछो मिशा, मुझे खुद भी नहीं मालूम। मैं तो बस तुम्हें देख रहा था और मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई ताकत है जो बोल रही है। वो फैसला कर रही है, मैं नहीं। क्या वाकई? जानती हो ऐसा कब होता? जब कुदरत इंसान और उसके इरादे के दरमियान आकर उसकी तकदीर का फैसला करती है। बता जाने कौन कौन सी दुआएं तुम्हारे साथ थी उस वक्त। अच्छा, मैं तो खामोश खड़ा था, लेकिन वो दुआएं तुम्हारी तकदीर बदल रही थी। तुम बहुत खुशनसीब हो मिशा, बहुत खुशनसीब। मुझे एक बात बहुत हैरान करती है। वो क्या? वो ये कि जब मैं गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से आपको पाने की दुआएं करती थी, रो रो कर, उस वक्त अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। लेकिन जब बिस्मा आपी और आपके बारे में जानकर मैं पीछे हट गई, अल्लाह ताला ने फौरन मेरी दुआ कबूल कर ली। ऐसा क्यों? अल्लाह की मसलहत को समझना बहुत मुश्किल होता है माशाल्लाह। देखो, तुमने मुझे पाने की दुआ की, हो सकता है वो दुआ फौरन कबूल हो गई, लेकिन ऐसे हालात बनने में वक्त लगा। जब तक बिस्मा खुद इनकार ना करती, किसी और की ना हो जाती, तो मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत कैसे जगह बनाती माशाल्लाह। आप बिल्कुल ठीक कह रहे। कुदरत ने जानबूझकर ऐसे हालात बना दिए और अचानक हम दोनों को मिला दिया। यकीनी को यकीन में बदल दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि हर दुआ के कबूल होने का एक खास वक्त होता है। अल्लाह चाहता तो हर दुआ फौरन कबूल कर लेता। बड़ा अलीम और खबीर है। वो जानता है कि उसके बंदे को किस वक्त और क्या पहले मिलना चाहिए। और जब मैं आपके लिए दुआएं करती थी ना, तब मैं बहुत नादान थी। बात बात पर अल्लाह ताला से शिकवे करती थी। मगर अब क्या? अब तो जैसे करार आ गया कि वो जो करता है ठीक करता है। उसके हर फैसले में इंसान के लिए कोई बेहतरी होती है। जानती हो, ये सिर्फ उस दुआ का नतीजा जो आपा जी तुम्हारे लिए करती थी। हर वक्त दुआओं में तुम्हारे लिए अल्लाह की मोहब्बत मांगती थी, याद है ना? याद है। अल्लाह की मोहब्बत मिलना सबसे मुश्किल काम है माशाल्लाह। पहले दिल से तमाम दुनिया के खोखले रिश्तों की मोहब्बत निकालता, उसके बाद अपनी मोहब्बत डालता है। तुम हमेशा मेरी मोहब्बत मांगती रही। आपा जी अल्लाह की, आपा जी मुझे हमेशा कहती थी कि अल्लाह की मोहब्बत बहुत बड़ी अता है जो सिर्फ उसके खास करम से मिलती है उसके बंदे को। जिसे मिलती है उसके नसीब चमका देती। तुम कितनी खुशनसीब, तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत भी मिली और उसके बंदे की भी। बस इंसान को साबित कदम और पुरुमीद रहना चाहिए। अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करता है। जी, अब तो पूरा यकीन आ गया कि उसके कुन फयकुन में कितना गहरा राज है। इंसान के तवक्कुल, उसकी मसलहत और उसकी रजा का। तो बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, मैंने अपने सारे अमर तेरे सुपुर्द कर दिए।
मुझसे बेहतर अपने बंदे की बेहतरी और कोई नहीं जानता।